नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। मैं सुमन चतुर्वेदी हाज़िर हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कि भगवान की मूर्ति किन लोगों को बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। देखिए, देखिए भगवान, अब आप कोई कहेंगे कि भगवान की पूजा करने से तो नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। लेकिन कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं कि अगर वो आपकी जन्म कुंडली में है तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचा सकते हैं। कई कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं तो उनके घर में जब मैं देखती हूँ तो मैं ये ज़रूर पूछती हूँ कि उनके घर में मूर्ति है नहीं है। अगर उनकी कुंडली में ये योग है तो वाक़ई में वो काफ़ी परेशानियों का शिकार बनते हैं। तो ऐसा कौन-सा योग है वो जो अगर आपकी कुंडली में है तो आपको भगवान की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। देखिए, तस्वीरों की पूजा कीजिए, तस्वीरें रखिए अच्छी से अच्छी जैसे आप रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति रखने से आपको बचना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत से लोग लड्डू गोपाल को ले आते हैं जैसे, तो अगर आप लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं तो उन्हें पूजा स्थान में रखने के बजाय आप अलग से उन्हें रख सकते हैं। दूसरी जगह उनका स्थान बना लीजिए, लेकिन उन्हें पूजा में नहीं स्थापित करना है। तो अब वो कौन-सा योग है, आप स्वयं से अपनी जन्म कुंडली देखें। देखिए, जन्म कुंडली है आपके पास किसी भी तरह की बनी हुई हो सकती है, तो यहाँ पर आपको देखना है लग्न कुंडली। यहाँ पर जन्म कुंडली कुंडली लिखा है, कहीं किसी किताब में यहाँ पर लग्न कुंडली भी लिखा रहता है। तो एक ही होता है जन्म कुंडली या लग्न कुंडली, ऐसे-ऐसे और भी बने हुए होते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जहाँ पर लग्न कुंडली लिखा होगा या जन्म कुंडली लिखा होगा तो यही आपको देखना है। तो देखिए, अपने लग्न कुंडली में देखिए, तो यहाँ पर ये 12 भाव होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ये नंबर नंबर मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, नंबर वगैरह कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल आप सिर्फ़ इतना याद रखिए, ये जो 12 भाव हैं, भाव वही रहते हैं, नंबर यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर यहाँ से 8 घर गिनिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी आप खुद से ये जानकारी अपने आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली देखकर। तो यहाँ से 8वाँ घर गिनिए। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अष्टम भाव है कुंडली का। अगर यहाँ पर इस घर में अष्टम भाव में अगर आपके गुरु विराजमान है, यहाँ पर गुरु लिखा है, तो आपको घर में मूर्ति बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। आपको पूजा करनी चाहिए भगवान की तस्वीरों की। अगर आप मूर्ति भी रखते हैं तो आपको नुकसान ज़रूर होता है। तो आपको किसी प्रकार की, जैसे पत्थर की मूर्ति ले आते हैं लोग, बड़ी-बड़ी रख लेते हैं घर में। और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर गणेश जी की छोटी-सी मूर्ति रखी है, तो ये कोई इससे इतनी से कोई बात नहीं है, लेकिन ये पूजा घर में नहीं है। ये मेरी इसी टेबल पर रखी रहती है। यहाँ पर मैं अपना एस्ट्रोलॉजी का जो भी कार्य करती हूँ, यहाँ पर ये हमेशा रहती है। तो ये अलग बात है, लेकिन ये इतनी मूर्ति से भी कुछ नहीं होता। लेकिन जो बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं, शिवलिंग रख लेते हैं लोग घर में, बड़े-बड़े शिवलिंग रख लेते हैं। तो देखिए, घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग तो किसी को भी नहीं रखना चाहिए, जैसे बड़े-बड़े रख लेते हैं। इतना नहीं, 1 अंगुल से ज़्यादा शिवलिंग की ऊँचाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अपने पूजा स्थल में ज़रूर देखें कि उसका आकार 1 अंगुल से ज़्यादा ना हो, तो शिवलिंग इससे ज़्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत देखिए, खुद से ज़रूर देखिए आपके घर में आपकी जन्म कुंडली में अगर अष्टम भाव में गुरु विराजमान है तो ज़रूर देखें। आपके घर में पूजा स्थल में अगर मूर्ति रखी है तो उसे वहाँ से हटाइए, उन्हें अलग स्थान दे दीजिए, पर वैसे नहीं रखनी चाहिए, इससे नुकसान हो सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत गूढ़ विज्ञान ये होता है। आप बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है भगवान की रखने, तो ये एक तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का कोई औचित्य होता है। अगर ये ज्योतिषीय बातें हैं तो इनका ज़रूर एक महत्व है हर बात का। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपके गुरु की महादशा चल रही है, तो और अगर आपके 12वें भाव में अगर गुरु विराजमान है, ये 12वां भाव है आपका, तो अगर यहाँ पर गुरु विराजमान है तो आप जब भी आप किसी मंदिर जाएँगे आप पाएँगे कि आपको हमेशा कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर होता है। ये होता है यहाँ पर। आपने देखा होगा कई बार लोग यात्राओं में जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा योग उनकी कुंडली में बना हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर गुरु की महादशा चल रही है और अगर 12वें भाव में गुरु विराजमान है, तो आप मंदिर वगैरह किसी तीर्थ पर आप जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। आपको कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर झेलना पड़ता है। तो ये होता है ऐसा, ये योग बनते हैं, किसी कारणवश बनते हैं, है ना? तो ये जानकारी है आपके लिए। स्वयं से देखिए आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं। देखिए, जन्म कुंडली बहुत ही ऐसा विषय है कि अपने आप से तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। देखिए,
ये मैं एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ जो अपने आप से ये बात आप देख सकते हैं। ऐसी-ऐसी जानकारी छोटी-छोटी जो आप खुद से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के ऊपर राहु की महादशा चल रही है आपके ऊपर, शनि की दशा चल रही है और आप डरे बैठे हैं। तो आपको मैं बता दूँ, जैसे सभी हाथों सबके हाथों की उँगलियों के निशान अलग होते हैं, इसी तरह हर किसी की कुंडली में अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो ज़रूरी नहीं किसी दूसरे पर वो चीज़